राजधानी दिल्ली में इस समय दिल्ली के सबसे बड़े अधिकारी, जी हाँ, यानी कि चीफ सेक्रेटरी के बेटे से जुड़ी खबर ने दिल्ली का सियासी पारा काफी गर्म किया हुआ है। और इस सियासी पारे को अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर सर्विसेज मंत्री आतिशी ने जो 650 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है, उसने और भी बढ़ा दिया है। वो इसलिए क्योंकि आतिशी ने जो 650 पन्नों की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को भेजी, उसे काफी गंभीरता से लेते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी को भेजते हुए चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को तुरंत पद से हटाने और सस्पेंड करने की सिफारिश कर दी है। साथ ही इस रिपोर्ट को विजिलेंस विभाग की मंत्री आतिशी को सीबीआई और ईडी को भी भेजने के आदेश दिए हैं। देखिए, ये दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार और अधिकारियों के बीच के टकराव का सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि जिस तरीके से एक रिपोर्ट तैयार की गई विजिलेंस मंत्री आतिशी के द्वारा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह आरोप लगाए कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर जमीन अधिग्रहण की गई और इस रिपोर्ट को उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजा। ये आरोप जब लगाए गए तो दिल्ली सरकार में जो चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार, उनकी तरफ से भी जवाब सामने आया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये रिपोर्ट किसी के पास मौजूद है तो इसे सीबीआई को भेजा जाए, यानी कि वो इन आरोपों का जवाब दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं आज जो अहम जानकारी सामने आई है सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विजिलेंस मंत्री की रिपोर्ट को एलजी को भेज दिया है और ये कहा है कि चीफ सेक्रेटरी को सस्पेंड किया जाए, सिफारिश कर दी है उन्हें सस्पेंड करने की, और साथ ही साथ इस पूरे मामले को ईडी और सीबीआई को भेजने के लिए भी कहा गया है। तो देखना होगा कि आगे सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती है। लेकिन जिस तरह से आरोप लगे थे उस पर जवाब भी सामने आ रहा है और सरकार, ऐसा लगता है कि इस मामले को लेकर काफी आगे जाने वाली है। अब ये पूरा मामला आखिर है क्या, कहां से शुरू हुआ, चलिए ये भी जान लीजिए। दरअसल बीते दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक शिकायत मिली, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि मुख्य सचिव के बेटे को एक लैंड ऑनर के रिश्तेदार ने नौकरी पर रखा, जिसे एक सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा मिला था। शिकायत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस मामले की जांच सतर्कता मंत्री आतिशी को करने के निर्देश दिए। सूत्रों का कहना है कि मंत्री की रिपोर्ट में सीएस पर अपने बेटे को गलत फायदा पहुंचाने का आरोप पाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस केस में 850 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ कमाया गया। ये जमीन 2015 में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास सिर्फ 75 लाख रुपए में खरीदी गई। अब महंगे रेट पर भूमि अधिग्रहण हुआ है। कंपनी को 850 करोड़ का गलत फायदा हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने बेटे की कई अन्य कंपनियों को भी सरकारी ठेके दिए। विजिलेंस विभाग की जांच में पाया गया कि प्रथम दृष्टया चीफ सेक्रेटरी ने बेटे की कंपनी को 850 करोड़ का नाजायज फायदा पहुंचाया है। हालांकि आतिशी की इस रिपोर्ट पर पलटवार करते हुए चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने खुद की छवि को खराब करने वाला बताया है। तो वहीं दिल्ली के सभी अधिकारी चीफ सेक्रेटरी के बचाव में उतर गए, जिन पर केजरीवाल सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। तो कुल मिलाकर इस खबर ने राजधानी दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया है। अब गेंद एलजी के पाले में है। देखना ये होगा कि केजरीवाल सरकार द्वारा भेजी गई 650 पन्नों की रिपोर्ट पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना क्या एक्शन लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।